तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर किसी और के बारे में सोचेगा तक नहीं, तो आज मैं आपको 5 काम करने के लिए बोलूँगी, और अगर आप ये 5 काम सही से करोगे तो आप लिख के ले लो, आपके पार्टनर कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये 5 काम क्या है? पहली जो काम है इस पे आ जाते हैं। पहली जो काम है ये है दोस्तों, अक्सर प्यार में पड़ने के बाद क्या होता है ना, लवर्स एक दूसरे की आज़ादी छीनने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद ही वो बोलने लगते, इससे बात मत करो, उसके तरफ मत देखो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये आज़ादी छीना होता है। आप लोग सोचते हो कि हम उसे प्यार करते हैं तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोटेक्ट करना नहीं होता है, ये बेसिकली आज़ादी छीनना होता है। और देखो दोस्तों, हर किसी को आज़ादी पसंद होता है, कोई भी किसी के हाथों का पुतला बन के ना नहीं रहना चाहता है। सबको अपनी आज़ादी प्यारी होती है, और इस वजह से रिश्तों में दरार आ जाता है। वो सोचता है कि ये पार्टनर के बदले में कोई और पार्टनर होता तो वो शायद मेरे से ऐसे आज़ादी नहीं छीनता, या फिर वो मुझे समझता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता। तो ये जो उसके मन में चलता है, इसी से ही वो किसी और के बारे में फिर सोचने लग जाता है। लेकिन अगर आप उसको उसके आज़ादी से जीने दोगे, अब आज़ादी का मतलब ये नहीं कि देखो वो किसी और के साथ जो ना फिज़िकल रिलेशनशिप बना रहा है, या फिर किसी और को लाके आपको अपमान कर रहे हैं और आप सब कुछ मान रहे हो, तो ये बात नहीं है, ठीक है। आज़ादी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप हर बात पे उसको रोक टोक करके जो उसकी आज़ादी छीनते हो, यहाँ पे यही बात बोला जा रहा है। तो हर बात पे उसको रोक टोक मत करो, उसका भी एक इंडिविजुअल लाइफ है, उसको अपने हिसाब से जीने दो। अगर ऐसी कोई बात हो रही है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तब आप उसको रोक सकते हो, लेकिन हर बात पे रोका टोकी करने पे उसकी आज़ादी छिन जाएगी और वो किसी और के बारे में फिर सोचने लग जाएंगे। तो ये बात सावधानी से ध्यान में रखना, उसकी आज़ादी मत छीनना। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है ये है दोस्तों, देखो लव कपल में पहले पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, दोनों की जो राय है, दोनों की जो थिंकिंग है, वो मिसमैच होने लग जाता है। तो एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, और ये आर्गुमेंट बहुत बड़ा प्यार का दुश्मन है, क्योंकि जितना आप आर्गुमेंट में जीतोगे उतना ही आप प्यार के मामले में हारते जाओगे। तो समझ सकते हो कि आर्गुमेंट कितना ज़्यादा ख़राब चीज़ है। तो इसलिए आपको हमेशा आर्गुमेंट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप आर्गुमेंट करते हो, तर्क करते हो, तब उससे झगड़े की शुरुआत होता है, और जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब दिमाग से कॉर्टिसोल हार्मोन का रिलीज होता है, और इस वजह से क्या होता है, पार्टनर स्ट्रेस फील करता है, और कोई भी इंसान जानबूझ के स्ट्रेस फील नहीं करना चाहता है, इसलिए पार्टनर फिर आपको धीरे धीरे अवॉइड करने लग जाएंगे। तो आर्गुमेंट बहुत बड़ा दुश्मन है प्यार के मामले में, और अगर आप बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करते हो, कम से कम करते हो, या फिर आर्गुमेंट से बचते हो, तो पार्टनर किसी और के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, हमेशा आप प्यार की नज़र से, रेस्पेक्ट की नज़र से ही देखेंगे। अब 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 3 नंबर पॉइंट में आपको क्या करना है, जब आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में आ रहे हो, या फिर रिलेशनशिप में आ रहे हो, जैसे कि मान लो आप दोनों की शादी हो गई है, ठीक है, या फिर आप दोनों बस लव रिलेशनशिप में ही हो, अभी तक शादी वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, उसके जो पसंद के मेंबर्स हैं, जैसे मान लो आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको अपनी माँ बहुत प्यारी है, या फिर उसको अपने पापा बहुत प्यारी है, इस तरह से वो जिसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, उसके पसंद के मेंबर्स के बारे में ना आप कभी भी कुछ गलत उल्टा मत बोलना। अब देखो, वो पसंद के मेंबर्स बस मम्मी पापा नहीं, कोई और भी हो सकता है, जैसे दोस्त हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, उसकी जो पसंद के पर्सन है उसके बारे में आपको कभी गलत नहीं बोलना है, उल्टा नहीं बोलना है, निंदा नहीं करना है, और आप कोशिश करना कि उसके पसंद के पर्सन के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने का, और जो है ना उनके हेल्प करने का। अगर आप ऐसा करोगे ना, आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर पाओगे अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा आपसे खुश हो जाएंगे। लोग सोचते हैं हम अपने पार्टनर को प्यार करेंगे, लेकिन उसके जो मम्मी या पापा है उसके बारे में गलत बोलेंगे, या फिर उसके पसंद के पर्सन जो है उसके बारे में गलत बोलेंगे, तो इससे पार्टनर हमारी बातों को मान लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, पार्टनर उल्टा समझता है आपको, वो समझते हैं आप उनके दुश्मन हो,
उनके पसंद के पर्सन के बारे में अगर आप गलत बोलोगे, उल्टा बोलोगे, तो पार्टनर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने पार्टनर की जो भी पसंद के मेंबर्स है, पर्सन है, उसके बारे में कभी भी उल्टा नहीं बोलना और कोशिश करना उसके साथ अच्छे से फ्रेंडशिप करना, उनकी हेल्प करना। चलो 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट है कभी पार्टनर के सामने ना रोना गिड़गिड़ाना नहीं, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं। मतलब कि ऐसा काम कभी नहीं करना जिससे कि पार्टनर को लगे कि आप एक कमज़ोर पर्सनालिटी हो। अगर ऐसा पार्टनर को लगेगा तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में। उनको ऐसा लगेगा कि आप एक कमज़ोर पर्सनालिटी हो, आप एक कमज़ोर इंसान हो और आपके साथ उनकी फ्यूचर जो है ना वो इनसिक्योर है। इसलिए कभी भी अपने पार्टनर के सामने खुद को कमज़ोर महसूस मत करवाना। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना के रखो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, सबसे फ़ायदा मिलेगा। अपने रिलेशनशिप में भी फ़ायदा मिलेगा और अदर्स पर्सन से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कमज़ोर जो पर्सनालिटी होता है, जो बात बात पे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जो हमेशा खुद को छोटा साबित करते हैं, तो उसको लोग पसंद नहीं करते, उसको थोड़ा सा गिरे हुए नज़र से देखते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अब चलो 5 नंबर पॉइंट में आ जाता हूँ, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट हमेशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपर्णा श्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबा देना। दोस्तों जो 5 नंबर पॉइंट है जल्दी से जान लेते हैं। ये है दोस्तों, हर किसी का एक अपना काम होता है। मान लो जो स्टूडेंट है उसका अपना काम है उसका पढ़ाई लिखाई, ठीक है। वैसे ही हर किसी का एक अपना अपना काम होता है। तो आपका जो काम है, आप जो भी फील्ड में हो तो वही आपका मेन काम है, तो उसको आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो। पार्टनर को हमेशा सेकंड प्रायोरिटी में रखो। यही गलती करते हो, पार्टनर को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हो और अपना काम धाम सब कुछ आप सेकंड प्रायोरिटी में रखते हो, तो इससे आपका दोनों तरफ से नुकसान होता है। पार्टनर आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और आपके काम की जो लेवल है वो भी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ये गलती कभी मत करना। अपना जो काम है उसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना, पार्टनर को सेकंड प्रायोरिटी में रखोगे तो पार्टनर हमेशा आपसे चिपकी रहेगी या फिर चिपका रहेगा। पार्टनर हमेशा आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखेंगे, लेकिन उनको अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे दोगे तो वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 पॉइंट्स है। इसको अगर आप सही से अप्लाई करोगे तो आपके पार्टनर कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, हमेशा बस आपके बारे में ही सोचेंगे और कभी भी आपको छोड़ के जाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपर्णा श्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा देना। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉइन4 एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।